जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। जो चैप्टर चल रहा था अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर, और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एपिसोड नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे आज अर्धचालक के प्रकार। यानी ये जो अर्धचालक होते हैं, इसके पहले हम लोग अर्धचालक के बारे में पढ़े थे, चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में। आज हम जानेंगे इसके कितने प्रकार हैं और वो किस तरह से हैं। तो जैसे कि हमने इसके पहले टॉपिक में पढ़ा था कि जिस पदार्थ की जो चालकता होती है, चालक से कम लेकिन अचालक से अधिक हो, उसे हम लोग अर्धचालक कहे थे। इसके बाद इसका और गुण देखे थे, अगर नहीं देखें तो पिछला वीडियो में देख लीजिए। और ये जो अर्धचालक होते हैं मेनली दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सिलिकॉन का एक टुकड़ा लिए, एक क्रिस्टल लिए। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक सिलिकॉन का टुकड़ा, ये सिलिकॉन क्रिस्टल है। इसे शुद्ध सिलिकॉन का बना हुआ। तो यह सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो, जितने भी अर्धचालक होते हैं, अगर इसमें किसी तरह का मिलावट नहीं किए हुए हैं, शुद्ध हो, तो शुद्ध जो अर्धचालक होंगे, चाहे वो सिलिकॉन हो या जर्मेनियम हो या और भी कोई अर्धचालक हो, तो इसे हम कहेंगे अंतःक्षेपी अर्धचालक। क्या कहेंगे? अंतःक्षेपी अर्धचालक। किसे कहेंगे अंतःक्षेपी? जिसमें कोई मिलावट नहीं हो, पूर्णतः शुद्ध हो, उसी को नैज अर्धचालक भी कहते हैं या अंतःक्षेपी अर्धचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल ले लें, शुद्ध जर्मेनियम क्रिस्टल इसके उदाहरण हो गए। लेकिन इसकी चालकता कम होती है, कमरे के ताप पर थोड़ा बहुत चालक का गुण दिखाता है। 0 डिग्री केल्विन पर तो यह अचालक बन जाता है। अगर हम इसमें क्या करें, बाहर से कुछ अशुद्धि मिला दें। अशुद्धि कहने का मतलब कि या तो इसमें त्रिसंयोजी तत्व मिला दें या पंच संयोजी तत्व मिला दें। त्रिसंयोजी का मतलब हुआ जिसके बाह्यतम वैलेंसी कितना हो, बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो, और पंच संयोजी जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो। यानी वैलेंसी 5, वैलेंसी 3 हो तो त्रिसंयोजी, 5 हो तो पंच संयोजी। वैलेंसी नहीं, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसमें त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं या पंच संयोजी तत्व मिलाते हैं, तो ये इसमें अशुद्धि आ गई, जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ जाती है। इसी अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को इस अशुद्धि मिलाने के बाद जो क्रिस्टल बना, उसको हम लोग कहते हैं बाह्यक्षेपी। क्या कहते हैं? बाह्यक्षेपी। अगर ये शुद्ध होता तो अंतःक्षेपी, और इसमें त्रिसंयोजी या पंच संयोजी तत्व का मिलावट कर दिए तो ये हो गया बाह्यक्षेपी। नहीं मिलाए, शुद्ध है अंतःक्षेपी, और इसमें मिलावट कर दिए तो क्या हो गया? बाह्यक्षेपी। ये जो अशुद्धि मिलाते हैं इस क्रिस्टल में, चाहे ये त्रिसंयोजी तत्व हो या पंच संयोजी तत्व का इसमें अगर मिलावट करते हैं, इसी मिलावट अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। डोपिंग करने से क्या फायदा है? क्यों करते हैं हम डोपिंग? डोपिंग करने से क्या होता है? इसकी चालकता बढ़ जाती है। पहले जो कम चालक था, कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा था, अशुद्धि मिलाने के बाद और ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगा इससे। और इसी अशुद्धि मिलाने के आधार पर ये जो बाह्यक्षेपी अर्धचालक होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। अगर इसमें पंच संयोजी तत्व का डोपिंग किए, पेंटावेलेंट तत्व का अगर डोपिंग करते हैं, जैसे फास्फोरस ले लेते हैं, पंच संयोजी तत्व है, इसका डोपिंग अगर कर देते हैं तो जो अर्धचालक प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम लोग एन टाइप। क्यों कहते हैं, इससे आगे डिटेल देखेंगे। और ये त्रिसंयोजी तत्व का डोपिंग अगर करते हैं तो इसे कहते हैं पी टाइप अर्धचालक। तो सबसे पहले हम जितने बात बोले हैं इसको पहले बार नोट डाउन कर लें, उसके बाद फिर हम लोग एन टाइप और पी टाइप के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। तो देखते हैं यहाँ ये जो अर्धचालक है,
अर्धचालक के प्रकार हमारा टॉपिक है। लिखेंगे अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर। अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं, पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हिंदी में लिखेंगे तो अंतःक्षेपी या नैज अर्धचालक, अंतःक्षेपी या नैज अर्धचालक, बाह्यक्षेपी या डॉपित अर्धचालक। अब इसका परिभाषा क्या देंगे कि अंतःक्षेपी या नैज अर्धचालक इंट्रिंसिक क्या है, तो शुद्ध इसका परिभाषा लिखेंगे आगे हेडिंग देके कि अंतःक्षेपी अर्धचालक क्या है। तो शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन हो या जर्मेनियम, एक एग्जांपल लिए, शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल, शुद्ध अर्धचालक के क्रिस्टल, क्रिस्टल मतलब उसका टुकड़ा, क्रिस्टल को अंतःक्षेपी या नैज अर्धचालक कहते हैं। यानी शुद्ध अगर क्रिस्टल है तो उसको क्या कहेंगे, नैज अर्धचालक या अंतःक्षेपी अर्धचालक। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है या जर्मेनियम का एक क्रिस्टल है टुकड़ा। उसके बाद अगला हेडिंग देखेंगे बाह्यक्षेपी या डॉपित अर्धचालक। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। यदि शुद्ध अर्धचालक में त्रिसंयोजी जैसे एल्युमिनियम या पंच संयोजी जैसे फास्फोरस तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, बाह्यक्षेपी अर्धचालक या डॉपित अर्धचालक कहते हैं। अब इसी को और आगे बढ़ा के पैराग्राफ चेंज करके हम विशेष पॉइंट बना के ये लिख सकते हैं कि डॉपिंग क्या होता है, इसके अंदर ही आ जाएगा। ये कभी कभी 2 नंबर का एक्स्ट्रा भी पूछा जाता है। ये तो डॉपिंग है यानी कि मादन। डॉपिंग को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, मादन या डॉपिंग। तो शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में क्या मिलाते हैं, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्व। तो हम ब्रैकेट वाला छोड़ के भी पढ़ सकते हैं। शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डॉपिंग कहते हैं या शुद्ध हिंदी में मादन कहते हैं। अशुद्धि के रूप में क्या मिलाएंगे, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी। क्या फायदा है डॉपिंग करने से, डॉपिंग करने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि डॉपिंग करने से क्या है, क्या फायदा है, या डॉपिंग क्यों करते हैं, चालकता बढ़ाने के लिए। क्या चीज का डॉपिंग करते हैं, त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी तत्वों का डॉपिंग करते हैं। इस डॉपिंग के आधार पर कि हम त्रिसंयोजी मिलाएं या पंचसंयोजी, ये बाह्यक्षेपी अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला एन टाइप। एन टाइप अर्धचालक कब बनेगा, दूसरा पी टाइप। एन टाइप जब हम इसमें पंचसंयोजी तत्व का डॉपिंग करेंगे तो एन टाइप बनेगा, और जब त्रिसंयोजी तत्व जैसे एल्युमिनियम, त्रिसंयोजी तत्व का डॉपिंग करेंगे तो बनेगा पी टाइप। अब ये कैसे बनेगा और ये कैसे काम करता है हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एन टाइप और पी टाइप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।